नमस्ते। फिर एक नए टॉपिक में आपका स्वागत है। आज का अपना जो टॉपिक रहेगा वह टॉपिक है अपना मैकेनिज्म ऑफ ह्यूमरल। दो तरह से अपन एंटीबॉडीज अपनी बनती है, एक तो सेलुलर लेवल पर, एक ह्यूमरल लेवल पर। दो तरह से अपन एंटीबॉडी का निर्माण करते हैं। आपको जैसे पिछली क्लास या प्रीवियस वीडियो मैंने बताया था एक्वायर्ड इम्यूनिटी के टाइप्स, उसके अंदर अपन ने ह्यूमरल मीडिएटेड इम्यूनिटी की बात करी थी और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी की बात करी थी। तो अभी आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले ह्यूमरल मीडिएटेड इम्यूनिटी, कैसे बॉडी बनाती है। तो ह्यूमरल मीडिएटेड इम्यूनिटी के अंदर देखेंगे कि एंटीबॉडी सिंथेसिस टिपिकली इन्वॉल्व द कोऑपरेशन ऑफ द तीन सेल्स, मतलब तीन सेल्स ऐसी कोशिकाएं, तीनों सेल्स मैक्रोफेज, हेल्पर टी सेल्स एंड बी सेल्स। ये तीनों की तीनों कोशिकाएं हैं, मैक्रोफेज, हेल्पर टी सेल्स और बी सेल्स। ये तीनों की तीनों इन्वॉल्व होती है ह्यूमरल मीडिएटेड इम्यूनिटी। ह्यूमरल मीडिएटेड एंटीबॉडीज बनाने में तीन सेल्स का इन्वॉल्व है। कौन कौन सी सेल्स? मैक्रोफेज, हेल्पर सेल, हेल्पर टी सेल्स और बी सेल्स। अब ये कैसे एंटीबॉडीज किसे बनती है, ये पूरा एक मैकेनिज्म है कैसे बनेगी। तो सबसे पहले देखेंगे कि यह कोई भी अपनी ये अपनी बॉडी है, ठीक है, ये अपनी बॉडी है। कोई भी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से कोई भी एंटीजन अपनी बॉडी में एंटर करता है तो सबसे पहले जो एक्टिवेट होती है वो कौन होती है? मैक्रोफेज। कौन एक्टिवेट होती है? मैक्रोफेज। ये है मैक्रोफेज। और ये जो एंटीजन है जब बॉडी में अंदर एंटर होता है तब नेक्स्ट स्टेप आती है मैक्रोफेज की सरफेस पे जाकर। देखो, फ्रेगमेंटेशन ऑफ एंटीजन अपीयर ऑन सरफेस ऑफ मैक्रोफेज। तो मैक्रोफेज की सरफेस पे जाकर एंटीजन ऐसे डिटेच होता है। एंटीजन डिटेच हो जाता है, एसोसिएट विद क्लास सेकंड मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी प्रोटीन्स बन जाता है, ठीक है ना। जब मैक्रोफेज अटैच होती है तब, जब मैक्रोफेज इसके ऊपर अटैच हो जाती है तो फिर बोलते हैं दिस मॉलिक्यूल बाइंड टू स्पेसिफिक रिसेप्टर ऑन टी हेल्पर सेल्स की सरफेस। टी सेल, जो अपनी टी सेल्स होती है ना, टी सेल्स, उस टी सेल से दिस मॉलिक्यूल्स बाइंड टू स्पेसिफिक रिसेप्टर ऑन द टी हेल्पर सेल्स। तो टी हेल्पर सेल्स क्या करती है अपनी, ये टी हेल्पर सेल्स को एक्टिवेशन का काम करेगी। टी हेल्पर सेल्स है वो बी सेल्स को काम करेगी एक्टिवेशन का। जब बी सेल्स, जब अपनी बी सेल्स एक्टिवेट होगी तो प्लाज्मा सेल्स को एक्टिवेट करती है। किसको करती है वो? प्लाज्मा सेल्स को एक्टिवेट करती है। और प्लाज्मा सेल्स जो बैक्टीरिया, जो एंटीजन एंटर हुआ था उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाती है उसको मारने के लिए। कोई भी एंटीजन एंटर इन द बॉडी प्रोसेस बाय द मैक्रोफेज, फ्रेगमेंट ऑफ एंटीजन अपीयर ऑन सरफेस ऑफ मैक्रोफेज in association with cell second MHC major histocompatibility proteins। उसके बाद these molecules bind to specific receptor on T helper cell surface पे। मतलब ये जो molecules है T helper cells की सरफेस पर बाइंड होता है, T helper cells की सरफेस पर बाइंड होता है तो कौन? B cells एक्टिवेट होती है। B cells एक्टिवेट होती है तो प्लाज्मा सेल्स को एक्टिवेट कर देती है और प्लाज्मा सेल एक्टिवेट होता है तो एंटीबॉडीज बना लेती है इसी एंटीजेंस के विरुद्ध में। और जैसे ही फर्स्ट बार तो इससे फाइट करके जो एंटीबॉडी बनाएंगे, ये एंटीबॉडी इसको आकर किल कर देती है। क्या कर देती है? किल। अब जब भी ये जो एंटीबॉडी बनी है, जब भी नेक्स्ट टाइम ये एंटीजन, ये सेम एंटीजन, सेम कैटेगरी एंटीजन बॉडी के अंदर जैसे एंटर करता है तब डायरेक्ट ही बनी बनाई एंटीबॉडी इसको मार देती। इसको बोलते अपन ह्यूमरल मैकेनिज्म या फिर मैकेनिज्म ऑफ ह्यूमरल इम्यूनिटी से कैसे एंटीबॉडी बनती है और कैसे ब्रेकडाउन होता है। तो इसमें मेन अपन को तीन रूल याद रखने हैं। मैक्रोफेज की सरफेस पर एंटीजन डिटेक्ट होता है और अपनी टी हेल्पर सेल्स एक्टिवेट होती है और ये बी सेल्स को एक्टिवेट कर देती है, उससे प्लाज्मा सेल्स एक्टिवेट हो जाती है और एंटीबॉडी का निर्माण हो जाता है। तो तीन मैकेनिज्म याद रखना, मैक्रोफेज, टी हेल्पर सेल एंड बी सेल्स। ये है अपनी ह्यूमरल मीडिएटेड इम्यूनिटी। आया समझ में? ठीक है, थैंक यू सो मच। आप लोगों को भी उम्मीद है मुझे समझ में आएगा। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।